नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं लेकर जनपद की कुछ खास खबरें। तो आज के प्राइम टाइम में हम आपको जनपद की कुछ खास खबरों से रूबरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहली खबर रामनगरिया मेला से संबंधित है, तो दूसरी खबर कर्मचारियों के वेतन न मिलने को लेकर है। तीसरी खबर राजेपुर थानाध्यक्ष पर थाने में बुलाकर पट्टे से पिटाई करने का आरोप है। तो चौथी खबर में कमालगंज की अलीसा ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। तो आइए देखते हैं प्राइम टाइम और शुरू करते हैं आज की नई खबरों के साथ। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने मेला रामनगरिया के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी नगर मजिस्ट्रेट मेला प्रभारी के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रामनगरिया का निरीक्षण किया था, उसके बारे में बता दीजिए। आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा रामनगरिया स्थल का निरीक्षण किया गया है। मेले की तैयारियां पूरे जोरों पे चल रही हैं, जिसमें हम लोग टेंडर प्रक्रिया से भी गुजर चुके हैं। 11 ठेके होते हैं टेंडर के द्वारा, और जिनमें से 9 लगभग हमारे फाइनल हो चुके हैं और 2 अभी भी 2 बार प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी अभी बाकी है, तो वो परसों टेंडर खुलेंगे, उसके लिए ऐसा विज्ञप्ति जारी कर दी। क्या निर्देश जारी किए डीएम साहब ने? वहाँ पे समतलीकरण का कार्य चल रहा था और बाबा महात्माओं का भी ये आह्वान था कि हमारी तैयारियाँ जल्दी से जल्दी करी जाएं, तो वहाँ पे समतलीकरण और अच्छे तरीके से कराया जाए। प्लस वहाँ जो साफ़ सफाई और पॉलीथीन का इस्तेमाल ना हो। जो सड़क बंधे पे दुकानें लगाते हैं उनसे ये निर्देश दिए गए कि वो बिल्कुल उसमें मार्ग इतना कम से कम छोड़े रखें, सड़क पे अतिक्रमण ना हो और हमारी फायर ब्रिगेड या अन्य गाड़ियाँ वहाँ से निकल सकें। ओके, थैंक यू जी मैडम। साथ ही पेंटून पुल का भी निरीक्षण किया गया, जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनवाया जाता है, गत वर्षों की भांति बनाया जा रहा है और उसे जल्दी से जल्दी पूर्ण कराने के निर्देश दिए। 6 माह से मानदेय को तरसते कर्मचारियों ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी परेशानी जाहिर की। कर्मचारियों ने बताया कि वेतन न मिलने के कारण उनका परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है। हम लोग की सैलरी नहीं आ रही है, 6 महीने हो गए हैं। कहाँ से सैलरी नहीं आ रही, क्या है पूरा मामला बताइए। ये हम लोग की सैलरी सीमो ऑफिस के थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू हम लोग हैं, विमान भारत प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, और उसके हिसाब से हम लोग की सैलरी 6 महीने से नहीं आ रही है। कितने दिन हो गए आपको काम करते हुए? जी, हम लोग को 6 महीने हो गए हैं। जुलाई माह से हम लोग की सैलरी नहीं आई है। तो आपने अपने अधिकारी को अवगत नहीं कराया था? हाँ जी, अवगत करा चुके हैं। कई बार हम लोग सीमो ऑफिस भी जा चुके हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई भी आश्वासन देके और हम लोगों को वहाँ से चलता कर दिया जाता है। खाली आश्वासन मिलता रहा? जी जी जी। अभी आप किससे मिले? कह देते हैं कि बजट नहीं है और इस टाइप से हम लोग को जो है, फिर हम लोग वहाँ से चले आते हैं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी आप किससे मिले? अभी हम डीएम साहब से मिले हैं। तो पहले भी हम लोग मिले थे एक बार 12 तारीख को, तो उन्होंने हम लोगों को कहा है कि 1 हफ्ते का समय दिया था। 1 हफ्ते बाद हम लोग आज फिर आए हैं। आज क्या आश्वासन मिल गया? आज हम लोग को डीएम साहब ने ये कहा है, सीमो साहब को फ़ोन किया है और उन्होंने बताया कि सीमो साहब से मिलिए जा करके और वो कुछ कार्रवाई करेंगे आगे। तो अभी आप लोग सीमो ऑफिस जाएंगे? हाँ, अभी हम लोग सीमो ऑफिस जाएंगे और सीमो साहब से मिलेंगे। और सैलरी भी हम लोग की कट के आ रही है। कितनी कट के आ रही है? ये सभी का कुछ ना कुछ कटता है, जैसे 2-2.5 हज़ार रुपये कट जाते हैं, 3,000 कट जाता है किसी का। क्या रीजन है जो कटता है इसका, क्या? और पीएफ भी हम लोग का कोई जमा नहीं हो रहा किसी तरह का। तो क्यों कटती है? आपने संदर्भ में कभी बात नहीं की? ये हम लोग को कोई रीजन बताते ही नहीं है, कुछ पता नहीं चलता। हम लोग जब शो कराते हैं उस पर, क्या नाम, ऑनलाइन जब शो कराते हैं तो उस पर हम लोग का कुछ दिखाता ही नहीं है। किसी का 1 महीने का दिख रहा है, किसी का 2 महीने का दिख रहा है। ठीक। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र ने थानाध्यक्ष राजेपुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थानाध्यक्ष ने थाने में बुलाकर पट्टे से पिटाई की। वृद्ध रणवीर सिंह के पिता स्वर्गीय नवाब सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वृद्ध रणवीर सिंह अपनी पत्नी के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में आमरण अनशन पर बैठे हैं। रणवीर सिंह कहाँ से आए आप लोग? गंगापार जिठौली। क्या समस्या लेकर यहाँ एक मामूली विवाद में हमारे घर के सामने तालाब है। तालाब का गड्ढा छोटा सा है, तो वहाँ किनारे किनारे हमने पेड़ लगाए थे 4-6 आम के और इधर उधर। किस गांव में? जिठौली में, घर के सामने ही बिल्कुल। तो साहब विपक्षी लोगों ने वो पेड़ उखाड़ के फेंक दिए
और वहाँ घूरा डालने लगे। क्या नाम है उनका? उनका नाम अंकित। अंकित? हाँ। और कौन लोग हैं? और कोई नहीं, और उसकी माँ थी। और ऐसो राजेपुर मेरी उल्टी वहाँ शिकायत कर दी जाए कि उनकी माँ को हमने मारा है। और दरोगा जी ऐसो सत्य प्रकाश आए और आके कहा कि तुम यहाँ पर पेड़ नहीं लगाओगे, ये घूरा डालेंगी। तो उनको घूरा डलवा दिया, मेरे पेड़ उखाड़ दिए। और दूसरे दिन आके जितेंद्र दूसरे दरोगा से पकड़वा के थाने ले गए हमको। वहाँ जाके सत्यप्रकाश ने बंद कमरे में पटा से पिटाई की। एक सिपाही ने मेरे दोनों हाथों पर पैर रख लिए और रख के साफ पिटाई की हमारी। और अपना मोबाइल खोल के रख लिया, वहाँ मेज पर रख लिया। वो रिकॉर्डिंग जो है गांव में भेजी गई। हमारी ये घरवाली वहीं थी। मोहल्ले वालों ने पूछा तुम्हारे आदमी की पिटाई हो रही, तो साहब ये कैसे वहाँ पता लगा कि रिकॉर्डिंग भी भेजी गई वहाँ साहब। इतना बुरी तरीके से हमको वहाँ मारा गया। तो आपने उच्च अधिकारी को अवगत नहीं कराया था इस मामले को? हमने साहब सब जगह रिपोर्ट की। हमने 19 तारीख को SP DM, क्यों 18 को इन्होंने छोड़ा हमको, तो 19 से शाम को 5 बजे छोड़ा, वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। सवेरे को हम जाके 19 को साहब मेरे पास रिपोर्ट, हमने SP DM दोनों जगह, मुख्यमंत्री सब जगह हमने रिपोर्ट एकदम की। तो क्या कुछ बातचीत नहीं हुई थी? क्या आश्वासन को दिया था उन्होंने? कुछ नहीं, ये आख्या दी गई साहब। आख्या में साहब उल्टा लिख रहे हैं ऐसो साहब। कहते 18 को खुद पत्नी उनकी और रणबीर सिंह थाने आए और आके पूछताछ की हमने और बस वापस कर दिया। और मेरे पास सबूत है, 17 तारीख को पकड़ के ले गए तो मेरी लड़की ने फ़ोन किया यशो साहब को, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उन्होंने कहा तुम्हारे पापा ने विपक्षी को मारा है इसलिए पकड़ के ले गए, बाकायदा रिकॉर्डिंग है। तो साहब 17 को रिकॉर्डिंग जब ये बोल रहे तो 18 को कैसे कह रहे हैं कि हम 18? तो थाने में आपको मारा पीटा था तो उसके बाद कोई डॉक्टरी कराई थी आपने कहीं? नहीं साहब, 19 तो हमको, 18 को तो छोड़ा, 17 को ले गए और उसी दिन शाम हो गई। कमालगंज के मोहल्ला नई बस्ती निवासी अलीसा पत्नी हबीब पुत्री तहसीन ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधीश को प्रार्थना पत्र सौंपा और UP 76 न्यूज़ को बताया। मुझे मौसी ने पाला है, 2 महीने के थे हम, और क्या नाम 6 महीने हमारी शादी के हुए हैं। और हमारे जो पति है ना शिव, वो 1 लाख रुपए की मांग करते हैं और एक मोटरसाइकिल की मांग करते हैं। मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, घर से बाहर निकाल दिया मुझे 29 तारीख इसमें महीना 2022 में। अब वो मुझे बुलाना नहीं चाह रहे हैं, हम रहना चाह रहे हैं। वो मुझे तलाक देना चाह रहे हैं, हम उनके पास रहना चाह रहे हैं, हम निभाना चाह रहे हैं। अभी तलाक नहीं दिया है? अभी तलाक नहीं दी उन्होंने, वो देना चाह रहे हैं, हम ले नहीं रहे। अभी किससे मिलने आई थी? अभी हम यहाँ आए थे, क्या नाम DM साहब के पास, DM साहब के पास आए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा क्यों